हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग साथियों। भूम प्रदोष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, इस समय पवित्र सावन मास चल रहा है और आज मंगलवार का दिन है, इसीलिए आज के प्रदोष को हम भौम प्रदोष का व्रत कहेंगे और आज ही के दिन मंगला गौरी का व्रत भी किया जाएगा। और आज आपको मैं प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक दूर गांव में एक वृद्धा महिला निवास करती थी और उस वृद्ध महिला के साथ उनका पुत्र भी रहता था। वृद्ध महिला थी, वो भगवान बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त थी। वो प्रत्येक मंगलवार को व्रत किया करती थी और इसी के साथ साथ प्रत्येक मंगलवार को वो ना तो घर को लीपा करती थी और ना ही मिट्टी का कोई काम किया करती थी। और उनकी इस भक्ति को देखते हुए एक दिन हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण किया और उनके दरवाजे पर जा पहुँचे। और दरवाजे पे पहुंचते ही साधु ने आवाज लगाई, क्या कोई हनुमान भक्त यहाँ पर है जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके। और उनकी आवाज सुनकर वृद्ध महिला बाहर निकली और उन्होंने बोला, महाराज जी बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। और भगवान जी ने जो साधु का वेश धारण करके आए थे, उन्होंने बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा। और इसी के साथ उन्होंने बोला, आप थोड़ी सी भूमि को लेप दीजिए, मैं वहाँ पर ही विराजमान होऊंगा। तो यह सुनकर वृद्ध महिला सोचने लगी कि आज तो उनका मंगलवार का व्रत है और वो मिट्टी का कोई काम करती नहीं है और लिपाई भी नहीं करती हैं। और तब उन्होंने निवेदन किया साधु जी के आगे कि आप लेपने के अलावा कोई और सेवा मुझे बताइए, उसको मैं पूर्ण करूँगी। साधु ने उनसे 3 बार कहा, तब भी वे अपने बात पर अटल रहीं कि आज मेरा भूम प्रदोष का व्रत है, मैं नहीं कर पाऊंगी। और तब उनकी परीक्षा लेते हुए साधु ने कहा, तुम अपने पुत्र को लेकर आओ, उसको लेटाकर मैं उसकी पीठ पर भोजन पकाऊंगा। अब ये सुनकर वृद्ध महिला जो है वो सोच में पड़ गई और उन्होंने उनको वचन दिया था कि मैं आपकी जो सेवा करूंगी, इससे वो पीछे भी नहीं हटना चाहती थी। और यही सोचते सोचते वो अपने पुत्र को लेकर आई और उन्होंने साधु महाराज को अपने पुत्र को सौंप दिया। जो साधु थे वो वृद्ध महिला की और परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि तुम खुद ही अपने बेटे को लेटाकर उसकी पीठ पर अग्नि जलाओ। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को लिटाकर सभी चीज़ जो साधु ने कही वो किया उन्होंने। और उसके बाद जो वृद्ध महिला थी वो अंदर चली गई और फिर साधु ने उन्हें दोबारा से आवाज़ लगाई और कहा कि अपने पुत्र को ले आओ ताकि वो भी हमारे साथ मेरे साथ भोजन ग्रहण कर सके। तो वृद्ध महिला जो थी वो रोते हुए नम्र अपनी आवाज़ में बोली कि आप मेरे हृदय को और दुख देना चाहते हैं महात्मा जी, कि आपको सब पता है कि अभी मेरा पुत्र यहीं था, ऐसा ऐसा सब हुआ है। तो उन्होंने कहा, आप एक बार अपने पुत्र को आवाज़ लगाओ। पर साधु के बार बार बोलने पर जो वृद्ध महिला थी उन्होंने अपने पुत्र को आवाज़ लगानी शुरू करी। और जैसे ही वृद्ध महिला ने अपने पुत्र को आवाज़ दी, उनका पुत्र हंसते खेलते हुए, दौड़ता हुआ, भागता हुआ आया वहाँ पर। और अपने पुत्र को सकुशल ऐसे भागता हुआ आता देखकर माता खूब रोई और अपने पुत्र को गले से लगाया। और तब वृद्ध महिला ने साधु से पूछा कि आप कौन हैं। तो उसके बाद जो साधु हैं उन्होंने अपने बजरंगबली रूप का दर्शन कराया वृद्ध महिला को। और इस तरह से उन्होंने बजरंगबली के दर्शन करे और वो उनके चरणों पे गिर पड़ी और उन्होंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया और सकुशल उनके आगे प्रार्थना की कि आपने मेरा व्रत स्वीकार किया है, मैं बहुत बहुत धन्य हूँ आपसे। तो साथियों, ये थी भूम प्रदोष व्रत कथा। जो भी प्रदोष का व्रत करता है उनको फल अवश्य मिलता है, जैसे कि आपने वृद्ध महिला की कहानी में देखा ही है। जो भी संध्या काल में प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है और उनका व्रत करता है सच्ची श्रद्धा से, तो उनको फल अवश्य मिलता है। आप शाम को कथा सुनने के बाद, दीपदान आरती करने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इस व्रत में मुझसे जो भी त्रुटि हुई है मुझे क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद आप प्रसाद भोग उनको अर्पित कर सकते हैं। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसे लगी? मैंने बहुत आसान तरीके से और बहुत सरल विधि से आपको ये कथा सुनाई है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।